आज हम डिस्कस करेंगे इस एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। टोटल देखेंगे यहाँ पे क्या चार्जेस देने पड़ते हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद, और उस चार्जेस के बदले में आपको कितना बेनिफिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। एक्चुअली में यहाँ पे देखें तो एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करके 40% तक यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। देखते हैं आपको और भी एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट में किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस से। सबसे पहला चार्ज है यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस का। यहाँ पे 250 रुपीज़ का फर्स्ट ईयर आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है, साथ में 18% का यहाँ पे जीएसटी भी देना पड़ता है इस 250 रुपीज़ का। एनुअल फीस भी यहाँ पे सेम ही है, 250 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी लगता है एनुअल फीस। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का सबसे अच्छा बात यह है कि ये सिलेक्टेड कस्टमर को, यानी कि कुछ ऐसे कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है, या फिर आपका सिविल स्कोर बेहतर है तो हाई चांसेस है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंस चार्ज, जो कि 3.5% मंथली लगता है और 52.86% यहाँ पे पर ईयर के तौर पे आपको फाइनेंस चार्ज देना पड़ता है। फाइनेंस चार्ज से मेरा मतलब है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, अगर आप 2500 से ज़्यादा रुपए का इस क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं और उस पैसे को एक बार ना पे करके अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3.5% का मंथली और 52.86% का यहाँ पे ईयरली यहाँ पे फाइनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ज है यहाँ पे कैश विड्रॉ फीस का। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कैश विड्रॉ फीस एक्चुअली में क्या है। देखिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे आपको कैश विड्रॉ फीस देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 2.5% लगता है और मिनिमम 500 रुपीज़ लगता है। अगर आप 20,000 रुपये से कम अगर पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का कैश विड्रॉ फीस देना पड़ेगा, और अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% के दर से यहाँ पे कैश विड्रॉ फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ओवर लिमिट चार्ज। ये चार्ज कब लगता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपको ये क्रेडिट कार्ड मिला है, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किए हैं, अब आपके पास क्रेडिट कार्ड डिलीवर हुआ। इस क्रेडिट कार्ड में अगर आपको मैक्सिमम 1 लाख या 50,000 जितना भी टोटल क्रेडिट लिमिट मिला है, अगर उस क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा आप पैसा यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ता है। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं कि किसी भी क्रेडिट कार्ड से जितना भी उसका टोटल क्रेडिट लिमिट मिला है उससे ज़्यादा का आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवर लिमिट चार्ज आपको देना पड़ता है, तो सेम चार्ज इसमें भी लगता है, जो कि 2.5% लगेगा या तो 500 रुपीज़ लगेगा। मान लीजिए आपके इस एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड में 1 लाख का टोटल लिमिट मिला है और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं 1,10,000 रुपए का, यानी कि ओवर लिमिट में आप सिर्फ 10,000 यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इस एक्सिस के नियो क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में आप 20,000 से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% के दर से ये ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको इस एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड के टोटल चार्जेस के बारे में तो बता दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जोमेटो पर यहाँ पे 40% तक आपको डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है। तो इसका भी काफी सारा छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप ये 40% ऑफ लेना चाहते हैं, यानी कि डिस्काउंट लेना चाहते हैं जोमेटो पर, तो यहाँ पे आपको एक्सिस न्यू इस कोड को यूज करना होगा इस 40% के डिस्काउंट के लिए। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन ये है इस 40% डिस्काउंट के लिए कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप 120 रुपीज़ का ले सकते हैं पर ऑर्डर पर, यानी कि आप एक ऑर्डर पर मैक्सिमम यहाँ पे 120 रुपए का ही डिस्काउंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा जोमेटो पर। और यहाँ पे जो आपको ये जोमेटो पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये आप 1 मंथ में सिर्फ 2 बार ले सकते हैं, यानी कि आपको ये जो 40% का डिस्काउंट मिलता है जोमेटो पर, सिर्फ 1 महीने में 2 बार इस ऑफर को क्लेम कर पाएंगे, ले पाएंगे। उसके बाद आप जितना भी फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, वहाँ पे आपको 40% का कैशबैक नहीं मिलेगा। साथ में ही आपको 5% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं अमेजन पे से, तो यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि यूटिलिटी बिल पे करने के लिए आप अमेजन पे का यूज़ करके इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं
तो यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अमेजन पे ओपन करेंगे, अमेजन पे से आप मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज करेंगे, वहां पे जो आप पेमेंट मेथड यूज करेंगे वो एक्सिस नियो कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जाके आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये 5% का यूटिलिटी बिल पेमेंट पर डिस्काउंट आप मैक्सिमम 150 रुपीज का ही ले सकते हैं एक महीने में, उससे ज्यादा आपको ये 5% का यूटिलिटी बिल पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट एक चीज का आपको और ध्यान रखना है इस 5% का यूटिलिटी बिल डिस्काउंट के लिए कि यहाँ पे आपका मिनिमम यूटिलिटी बिल पेमेंट 299 रुपए का होना ही चाहिए। यानी कि आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं, वहां पे 299 रुपए से कम का अगर रिचार्ज करते हैं तो ये 5% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये जो 5% का डिस्काउंट वाला ऑफर है यूटिलिटी बिल पेमेंट पर, वो आप एक महीने में सिर्फ एक बार ही अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आप डीटीएच रिचार्ज करें, मोबाइल रिचार्ज करें, वहां पे आपको 5% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है ब्लिंकिट पर। अगर आप इस एक्सिस के नियो क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं इस ब्लिंकिट पे, तो यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट आपको 250 रुपीज का यहाँ पे एक महीने में ही सिर्फ मिल पाएगा। यानी कि आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपए का ही ब्लिंकिट से कैशबैक ले पाएंगे। इस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ब्लिंकिट से एक महीने में अगर आप मैक्सिमम 2500 तक का ऑर्डर करते हैं तो जाके आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप 2500 से ज़्यादा का ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट से, तो उस टाइम आप 2500 से ज़्यादा जब ऑर्डर करने लगेंगे तो ये ऑफर आपको, ये कैशबैक आपको 10% का नहीं मिलेगा ब्लिंकिट पर। लेकिन साथ ही साथ ब्लिंकिट पर अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम 750 रुपए एक बार में खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 750 रुपए से कम पैसा खर्च करते हैं इस ब्लिंकिट पर तो यहाँ पे आपको ये 10% का कैशबैक भी नहीं मिलेगा। और ये जो 10% का ऑफर आपको ब्लिंकिट पे मिलता है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है, ये एक महीने में सिर्फ आप एक बार यूज कर पाएंगे, एक बार ही ले पाएंगे। बार बार अगर चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 750 रुपीज का ये जो 10% का डिस्काउंट है, मैक्सिमम 250 रुपीज का, ये सिर्फ आप एक महीने में एक बार ही ले पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 150 रुपीज का Myntra पर भी कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड Myntra कस्टमर को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। जो कि मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे 999 रुपए का करना होगा Myntra पर, तो ही आपको ये 150 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। और अगर आपको Myntra का ये जो 150 रुपीज का ऑफर मिला है तो यहाँ पे एक महीने में सिर्फ एक बार ही इस ऑफर को क्लेम कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप बुक माई शो पर यूज करते हैं तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे कैशबैक आपको मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको यहाँ पे 100 रुपीज का पर मंथ मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट 100 रुपीज का अप टू मिलेगा, यानी कि 100 रुपीज तक मिल सकता है। गारंटीड नहीं है कि 100 रुपीज का हर बार आपको कैशबैक मिलेगा, हर महीने मिलेगा। अब बात करते हैं इस एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कि कैसे आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं और कैसे रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे अगर मिनिमम 200 रुपीज़ यहाँ पे मनी स्पेंड करते हैं इस एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ये एज रिवॉर्ड पॉइंट है, नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट से अलग होता है। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि एज रिवॉर्ड पॉइंट और नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 200 रुपीज़ खर्च करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अगर यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए। और साथ ही साथ अमेजन, Myntra और भी काफ़ी तरह के कंपनीज का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर भी परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें अमेजन के गिफ्ट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे आप अगर 2000 रुपये का अमेजन का गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि एज रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए इस क्रेडिट कार्ड में। और यहाँ पे 10,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न करने के लिए यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से 20 लाख रुपए आपको स्पेंड करना पड़ेगा मनी, तो जाके आप यहाँ पे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पाएंगे और आपको यहाँ पे 2,000 वैल्यू का अमेजन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। यानी कि 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो अमेजन का गिफ्ट कार्ड 2,000 रुपए का ही सिर्फ मिलता है। अब समझ लेते हैं कि एज रिवॉर्ड पॉइंट और नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंट है। तो देखिए जो ये एज रिवॉर्ड पॉइंट है ये ज्यादातर एक्सिस बैंक में ही मिलता है। इस एज रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए यूज कर पाएंगे। इनके जो रिडीम करने का वेबसाइट है रिवॉर्ड पॉइंट को, वहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे और अमेजन, Myntra और भी काफी सारी कंपनीज का गिफ्ट वाउचर परचेज कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है उसे आप क्रेडिट कार्ड के बिल में भी एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन ये जो एज रिवॉर्ड पॉइंट है ये आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट नहीं होगा। देखिए इस एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड का मुझे एक चीज और बेस्ट लगा कि आप इस एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड को तीनों पेमेंट
पेमेंट नेटवर्क में बनवा सकते हैं, यानी कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे नेटवर्क में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आप रुपे वेरिएंट वाला ही क्रेडिट कार्ड बनवाइएगा, क्योंकि रुपे वेरिएंट वाले क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे में ऐड कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, और किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस मर्चेंट का मंथली ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा होता है, वहां पे आप इस एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड जो रुपे वेरिएंट वाला बनवाएंगे उससे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड को आप इनके वेबसाइट से, यानी कि एक्सिस बैंक के वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई करने का इस एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड का। अगर मेरे लिंक से अप्लाई करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाए। तो बेहतर होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।